नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बूंदी में एएनएम संघ ऑफ राजस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। खड़ीपुर में वैक्सीनेशन के दौरान एएनएम से मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के क्रम में सीएचसी डाबी के सब सेंटर खड़ीपुर पर वैक्सीनेशन के दौरान 26 जून को एएनएम अनीता कुमारी के साथ मारपीट की गई थी। खड़ीपुर पंचायत मुख्यालय पर वैक्सीनेशन के दौरान सुमित्रा बाई वहां आई और एएनएम से मारपीट करने लगी, जिसे बीच बचाव कर उपस्थित स्टाफ ने छुड़ाया। महिला ने इस पर स्टाफ के साथ गाली गलौज की व मारने पीटने की धमकी दी। इससे पहले भी वैक्सीनेशन के कार्य में अपनी जान को जोखिम में डालकर निरंतर सेवा देने वाली एएनएम के साथ स्थानीय महिला रतन भील द्वारा मारपीट की गई थी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। ज्ञापन के माध्यम से मारपीट करने वालों और राजकार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जिले में सीएचसी डाबी सब सेंटर खड़ीपुर, उसमें मैं वैक्सीनेशन करने गई थी। जब मैं कुछ महिला को वहाँ बुलाया था तो कुछ महिला ने वैक्सीनेशन लगाने के बाद में एक महिला ने मेरे पर वार किया और 2-3 दिन पहले एक महिला ने और ने भी मेरे पर फावड़े से वार किया था। और वहाँ कोई भी मदद नहीं करता है, न तो टीचर करता है, न सेक्रेटरी करता है और न गाँव वाले करते हैं। और हम अकेले क्या क्या करें, हमारी जान जोखिम में डाल के हम काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी साथ नहीं देता है। वहाँ न तो सीएससी का डॉक्टर दे रहा है और न वहाँ पंचायत का सरपंच दे रहा है, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। बूंदी में मानव सेवा समिति फुटपाथ पर रहकर जीवन यापन करने वाले लावारिस मजदूरों की मददगार बनी। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ने बताया कि फुटपाथ पर रहकर मजदूरी करने वाले दुर्गालाल की खून की कमी से गंभीर हालत होने पर मानव सेवा समिति के कार्यकर्ता मनोज ने सामान्य चिकित्सालय बूंदी में उसे भर्ती करवाया, जहां पर जांच के दौरान खून की कमी होने पर डॉक्टर ने रक्त चढ़ाने के लिए कहा तो राजेश खटीक ने मानव सेवा समिति के संरक्षक विवेकानंद मिश्रा को फोन कर ब्लड बैंक बुलाया, जहां पर मिश्रा ने रक्तदान कर लावारिस मरीज का जीवन बचाया। वहीं सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज दुर्गेश के लिए भी ब्लड की सख्त जरूरत थी। ऐसे में मानव सेवा समिति के कार्यकर्ता पवन ने रक्तदान कर मरीज के लिए रक्त उपलब्ध करवाया। रक्तदान कर मिश्रा ने कहा कि सभी युवाओं को हर 3 माह में रक्तदान जरूर करना चाहिए। हिंडौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेता में स्थित मीणा का बरडा में एक घर में हुई आगजनी की घटना में नकदी और घर का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित देवलाल मीणा ने बताया कि जब उसकी पत्नी चाय बना रही थी तभी अचानक गैस की टंकी में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जैसे ही आसपास के लोगों को आग लगने की घटना का पता चला तो उन्होंने देवलाल के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आगजनी की सूचना पर हिंडौली थाना पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। आग लगने से किराए के सामान सहित 20,000 नकदी और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित ने बताया कि इस आगजनी की घटना में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ये सर टंकी से जली हुई है, चाय बना रहे थे हम, जो एकदम ही आग पकड़ ली इसने और आग लगने से पूरे 10 बोर तो गेहूँ जल गए और 2 कपड़ा सीने की मशीन वो जल गई, 4 मोबाइल जल गए, 14-14 हज़ार के। कुल कितने हजार का नुकसान हुआ आपके? 2 लाख रुपए का हो गया सर। सोजत सिटी के बोरनड़ी गांव में सेना द्वारा 7वें दिन ऑपरेशन जारी रखते हुए कुएं से पानी व मलबा निकालने का काम जारी रहा। हल्की बारिश के कारण आसपास की मिट्टी कुएं में गिरनी शुरू हो गई थी। इसको लेकर सीमेंट और लोहे के सरिये से फरमा बनाया गया। पहले 3 फीट का फरमा बनाकर पानी पंपिंग के लिए काम शुरू किया गया। इस दौरान आर्मी द्वारा हेलमेट हार्नेस का उपयोग करवाया गया। साथ ही आर्मी के जवानों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राजलदेसर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए निकटवर्ती ग्राम लूणासर में चल रहे मनरेगा कार्य में काम कर रहे सभी श्रमिकों को समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। इनके उपयोग व महत्व के बारे में भी समझाया गया व कार्य करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के बारे में भी जानकारी दी गई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए ग्राम लूणासर में चल रहे मनरेगा में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क व सैनिटाइज़र वितरित कर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जागरूक किया है। मनरेगा स्थल पर श्रमिकों को सैनिटाइज़र या साबुन से बार बार हाथ धोने, एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने, कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में नहीं लेने, कार्यस्थल पर मास्क लगाकर कार्य करने, कार्यस्थल पर एक दूसरे से करीब 6 फीट की दूरी पर रहकर काम करने के साथ साथ बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना ज़रूरी है। टीकाकरण के बावजूद मास्क पहनना होगा। हमारा इस समाज
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जोधपुर के लोहावट में बहुचर्चित चूत्राराम हत्याकांड में शरीक 4 मुलजिम को दस्तयाब करने में लोहावट पुलिस को सफलता हासिल हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि इस मामले में पूर्व में 12 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त हत्याकांड जमीन विवाद से संबंधित होने के कारण काफी चर्चित रहा था। लोहावट थाना अधिकारी इमरान खान ने बताया कि शैतान सिंह नगर निवासी चूत्राराम जाट की दर्ज मामले के अनुसार जमीनी विवाद में मुलजिम द्वारा पिस्टल से गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शेष 4 आरोपी जितेंद्र, जगदीश, विजय कुमार व मनोहर को उनके निवास स्थान पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। हाल ही में सरकार ने कोरोना को बेहतर तरीके से मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती करने के लिए हर जिले में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें जिले में 764 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती होने के आदेश को पढ़कर रोजगार प्राप्त करने की दिशा में एक खुशी का संचार बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों में होने लगा था। डूंगरपुर जिले में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए थे, किंतु अन्य जिलों की तुलना में डूंगरपुर जिले में प्रशासन की लेट लतीफी के कारण बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों में निराशा घर करने लगी। मायूस होकर प्रशासन को याद दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशिक्षित बेरोजगार नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि समय रहते मांगे पूरी नहीं की तो नर्सिंग कर्मियों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य सहायक को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें 25 मई को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, 25 मई को फॉर्म भरने थे, 25 मई को क्लियर फॉर्म की डेट थी। उसके बाद 28, 29, 30 तारीख तक लास्ट, जो 30 तारीख लास्ट थी, उसके बाद भी फॉर्म जमा हुए और जमा होने के बावजूद भी अभी तक जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोविड स्वास्थ्य सहायक की वैकेंसी अभी तक भर्ती पूरी नहीं की जा चुकी है और अन्य जिलों में अभी तक सभी जिलों में मेरे ख्याल से लगभग सभी जिलों में भर्तियां पूरी हो चुकी है। पर डूंगरपुर में अभी तक ऐसा क्या कारण रहा कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक को लेकर 764 पदों को लेकर अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई। अगर इस भर्ती को ये दो या 4 दिन में पूरी नहीं करवाई जाती है तो नर्सिंग छात्र संगठन के द्वारा डूंगरपुर में एक धरना प्रदर्शन अथवा रैली का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20 जिले वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान में करीब 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनका दूसरी डोज का वक्त हो गया है, लेकिन टीके के अभाव में डोज नहीं लग पा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को पत्र लिखकर वैक्सीन सप्लाई का आग्रह किया है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीएम गहलोत व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा केंद्र को वैक्सीन के लिए 10 बार पत्र लिख चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा बार बार कटौती करने व आवंटित वैक्सीन डोज भी हर महीने समय से नहीं मिलने के कारण अब तक राजस्थान में वैक्सीन ड्राइव 10 बार बाधित हो चुकी है। अजमेर जिले के अलवर गेट थाना इलाके में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने वृद्ध दंपति की गला रेत कर हत्या कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटा रही है, साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी के बारे में पड़ताल कर रही है। इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले के अलवर गेट थाना इलाके के गुलाबबाड़ी स्थित माली मोहल्ले में देर रात को वृद्ध मदन सिंह चौहान और उसकी पत्नी मैना देवी चौहान की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस दौरान दोनों घर पर अकेले थे। वृद्ध का गला रेत कर उसकी हत्या की गई। जांच पड़ताल में सामने आया कि वृद्ध महिला के पहने जेवरात सहित घर के अन्य जेवरात व नकदी भी गायब मिली। ऐसे में हत्या लूट के इरादे से की गई प्रतीत हो रही है। पास ही में अलग रहने वाले तीनों बेटे सहित अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि बुजुर्ग अपने पैतृक आवास में पिछले 10 साल से अकेले ही रह रहे थे। देखभाल के लिए तीनों ही बेटों का आना जाना रहता था। वारदात स्थल को अपने कब्जे में लेकर जाँच की जा रही है। FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने लग्जरी कारों के शीशे तोड़कर नकदी और सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ में जयपुर शहर के कई स्थानों पर वारदातें करना कबूला है। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि लग्जरी कारों के शीशे तोड़कर नकदी और सामान चुराने वाले गिरोह के 21 वर्षीय प्रवीण व अशोक को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपित पिछले 5 साल से साथ मिलकर लग्जरी कारों के शीशे तोड़कर नकदी और सामान चुराने की वारदातें कर रहे हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।